आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आदिकाल। आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया गया है। चारों प्रकरण को जो है हमने पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, पूरा बुक के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आदिकाल का जो क्लासेस मैंने पढ़ाया है उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और जो भी महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप शॉर्ट नोट जो है बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल को 6 प्रकरण में विभाजित किया है, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में जो है सामान्य परिचय हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है सामान्य परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि भक्ति काल में जो है उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, भक्ति का प्रवाह जो है किधर से आया और सगुण भक्ति धारा जो था, सगुण भक्ति धारा उसकी प्रतिष्ठा कैसे हुई, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का प्रभाव कैसा रहा, उसका विकास कैसे हुआ, नामदेव का भक्ति मार्ग कैसे हुआ, यानी कबीर का निर्गुण पंथ किस तरह जो है प्रतिष्ठित हुआ, ये सभी जो है जानकारी आपको सामान्य परिचय में जानने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी समझ लीजिए जितना भी 6 प्रकरण बांटा गया है, 6 प्रकरण है ना भक्ति काल में, उन सभी का जो है इस सामान्य परिचय में जिक्र किया गया है। तो इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना सामान्य परिचय, ठीक है। पूरा बुक का ही मैंने पेज लिया है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बताती चलूँगी, उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने टाइप तो किया नहीं है कि उसमें से छाट कर जो है मैं लूँ, पूरा बुक का ही पेज रखा है तो मैं बताती चलूँगी, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। प्रकरण यहाँ पे 1 हम पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय। संवत में यहाँ पे समय सीमा लिखा गया है। अगर आपको सन में समय चाहिए तो आप 57 माइनस कर देंगे तो सन में समय सीमा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, शुक्ल जी कहते हैं देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का जब राज्य प्रतिष्ठित हो गया तब हिंदू जनता जो था उसके हृदय में गौरव का कोई जो है उत्साह, कोई अवकाश नहीं रह गया, ठीक है। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, अत्याचार होते थे, देव मूर्तियाँ भी तोड़ी जाती थीं, पूज्य जो पुरुष थे, जो विद्वान लोग थे, उन पुरुषों का अपमान भी होता था और वे कुछ चाह कर भी वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमानों का राज था। आगे कहते हैं कि ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वो गा सकते थे न बिना लज्जित हुए वो सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतना ही कहते हैं, इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक कुछ उदासी सी छाई रही, ठीक है। आगे कहते हैं अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अब यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है इस लाइन को आप लोग नोट करिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। कहते हैं अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन कई बार पूछा गया है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और यूजीसी नेट में भी आता है, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, चाहे वो उत्तराखंड का पेपर हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर दें हिंदी से तो यहाँ से प्रश्न आना इम्पॉर्टेंट है, तो आता ही आता है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं ये तो हुई राजनीतिक स्थिति, यानी जो भी हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा ये राजनीतिक स्थिति अभी बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, अब धार्मिक स्थिति देखिए।
यहाँ से देखिएगा, आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार ब्रज यानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथ जो है पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। ये हम पढ़ चुके हैं, आदिकाल जब हम पढ़ रहे थे उसमें प्रकरण में हमने पढ़ा, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये हम देख चुके हैं कि जो नाथ पंथ थे उनका जो बोलबाला था वो किधर था, नाथ पंथों का पश्चिमी क्षेत्र था, है ना। और ब्रजयानियों का यानी सिद्धों का किधर था, पूर्वी भाग में था, पूर्वी क्षेत्र में था। वही यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी बदलती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर जो है हटता चला जा रहा था। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि धर्म का प्रवाह ज्ञान, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये हम पिछले आदिकाल में हम लोग पढ़ चुके थे कि धर्म का प्रवाह जो है 3 माना गया था, ठीक है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, उसी का जो जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण रहता है। बिल्कुल सही बात है, तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के बिना जो है आपका ज्ञान अधूरा है। यानी यहाँ पे पूरा जो है जिक्र भी किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि कर्म के बिना जो है वह लूला लंगड़ा होगा, या ज्ञान के बिना अंधा, या भक्ति के बिना जो है हृदय विहीन या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित युद्ध के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। आगे कहते हैं, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। यानी जो हम कर्म करते हैं वही जो है हमारी संपत्ति होती है, या भक्ति के सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। आगे यहाँ से देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यह नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आपके पास टाइम हो तो लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे से पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली आ रही थी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि अर्थ शून्य बिहारी, विधि विधान, तीर्थाटन, एक मिनट, बिहारी कह रही हूँ, सॉरी। कहते हैं अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पूर्व स्नान आदि भी निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य ब्रजयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है, पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काम का नहीं है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। ये जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ठीक है। भक्ति, कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्ति प्रेम और हृदय, भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनका अंत साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं सामान्य अशिक्षित या धर्म शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव सबसे अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत शक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र उपचारों में उलझे उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जपे। सिद्धों के बारे में बात हो रही है, सिद्धों और नाथों के बारे में, ठीक है। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ठीक है। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, तो तुलसीदास का है, गोस्वामी तुलसीदास का। किसके बारे में उन्होंने कहा? सिद्धों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी रचनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं आचार्य रामचंद्र, सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए, ये कई बार पूछा गया है ये कथन, ठीक है। कहते हैं सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जमुसमुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। यानी जो शास्त्रों में ज्ञान रखते थे उनके ऊपर जो है सिद्धों का और ब्रजयानियों का, नाथ पंथों का जो है सिद्धों और जोगियों का जो है उनकी वाणियों का कोई असर नहीं था उन पे, ठीक है। आगे कहते हैं वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे, यानी अपने जो उनके पास ज्ञान था वो जनता में बांट रहे थे, अपना कार्य करते जा रहे थे। आगे कह रहे हैं पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मा सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्य मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का ईश्वर रूपों में नूतन का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मैंने बताया उसको मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर नोट कर लिया होगा। देखिए मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी मुझे, क्योंकि क्लिष्ट शब्द है तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की, लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि जो महत्वपूर्ण है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन आता है तो अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर वो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं अपना 100% दे रही हूँ तो आपको अपना 200% देना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि इस पुस्तक को आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए कि यहाँ से जो है प्रश्न कहाँ से आते हैं आपके पेपरों में, ठीक है। बाकी हमें विद्वान बाद में हम बन लेंगे, विद्वान अभी नहीं बनना है कि नहीं हमें पूरा इसमें जो है PhD करना है ना, ऐसा तो है नहीं। हम अपने पेपर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाकी जो है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। जब तक बताएंगे नहीं आप लोग तब फिर कैसे मैं बताऊं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेज, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैंने ये बहुत पहले मैं पढ़ी थी, कम से कम 3 साल पहले, तो मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा था। कम से कम 2 बार मैंने इस बुक को पढ़ लिया था जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, तो उसी समय का इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है। मेरी आदत है कि मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। उसको लिखने से जो है मेरे अंदर जो है थोड़ा सा बहुत एनर्जी फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है, मुझे याद है। एक तो ये है ना कि मोटिवेट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, लेकिन बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि जो मैंने पढ़ा वो भूल गया, मुझे याद ही नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, मैं जब मेरे सामने आएगा, बेशक दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे सामने अगर पेपर आएगा तो मैं कर ले जाऊँगा या कर ले जाऊँगी, मुझे पता है। ऐसे जो है सोच अपने दिमाग में रखिए, पॉजिटिव सोचिए तो ही याद रहेगा। अगर आपने सोचा है जो मैंने पढ़ा वो तो पता नहीं कहाँ गया, याद ही नहीं है, तो वो निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए शुक्ल जी कहते हैं, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, ठीक है। भक्ति का जो स्रोत था वो दक्षिण भारत से, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भक्ति का जो स्रोत है वो किधर से आया, तो दक्षिण से आया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें रामानुजाचार्य को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको नामदेव को पढ़ेंगे, नामदेव नहीं, रामानुजाचार्य को, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, फिर अभी तो हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य है ना, देखिए मैंने रामानुजाचार्य का नाम लिया ना, तो रामानुजाचार्य संवत, समय इनका ध्यान रखिएगा, 1073 संवत 1073। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, समय सीमा जरूर नोट करिएगा, पूछा जाता है। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य,
गुजरात में। स्वामी माधवाचार्य कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, ठीक है ना। इनकी समय सीमा संवत में देखिए 1247 है ना, 1247 से लेकर 1333, ठीक है। संवत में जो है समय दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो माधवाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। द्वैतवादी, अब यहाँ पे बात आती है द्वैत और अद्वैत की। तो एक बार जो है मैं शॉर्ट में आपको अद्वैत और द्वैत समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है अद्वैत के बारे में बात करेंगे, तब जो है द्वैत के बारे में बात करेंगे। अद्वैत सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे कि मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय और उनके प्रवर्तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला नाम शंकराचार्य का आता है। किसका आता है? तो शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था? किस सिद्धांत के थे ये? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के थे। और संप्रदाय पूछा जाए तो स्मार्त संप्रदाय, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करते चलिएगा शॉर्ट में। तो शंकराचार्य जो है बौद्ध धर्म के खंडन के लिए अद्वैतवाद चिंतन का प्रतिपादन जो है इन्होंने किया था, जिसमें जो है ये मानते थे कि अद्वैतवाद क्या है। इसके बारे में अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो यह कहते थे कि शंकराचार्य जो है कहते थे कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर कुंठाराघात भी किए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अमर है, ठीक है। मेन बात ये समझिए कि शंकराचार्य ने जो है बोला आत्मा को अमर बताया है, जिसे किसी भी प्रकार की हानि या लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, अर्थात वह शाश्वत है। चूँकि ये हमारे गुण परमात्मा के हैं। किसके हैं? परमात्मा के गुण हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा का अंश है। यानी शंकराचार्य ने कहा है अद्वैतवाद में कि आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है, ठीक है। यानी दोनों एक हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि अद्वैतवाद आप समझ गए होंगे कि अद्वैतवाद में शंकराचार्य ने ये बातें कही हैं। इसी के सिद्धांत पे जो है, इन्हीं के सिद्धांत पे जो आगे आचार्य आए, इन्हीं के सिद्धांत पर जो है उन्होंने अपना अपना संप्रदाय जो है स्थापित किया है, जिसमें जो है रामानुजाचार्य आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, ठीक है। तो इनके बातों का जो है खंडन माधवाचार्य ने किया है। माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? द्वैतवाद, है ना। द्वैतवाद संप्रदाय ने सिद्धांत द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद में इन्होंने माधवाचार्य ने बोला है कि नहीं, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों अलग हैं, ठीक है। ये है द्वैतवाद। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, पूरा डिटेल में जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो वहाँ समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा को एक माना है अद्वैतवाद में, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद में जो है आत्मा और परमात्मा को दोनों अलग माना है, ठीक है। यानी जीव का जीव से भेद माना है। आत्मा और परमात्मा कहते हैं कि दोनों हमेशा अलग होते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि अद्वैत और द्वैत आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, गुजरात के स्वामी माधवाचार्य जी, संवत देखिए यहाँ पे समय सीमा कितना यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, देख लेंगे। माधवाचार्य जी ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। आगे कहते हैं, उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा का 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, ठीक है। अब रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? सबसे पहले तो स्वामी रामानंद जी आते हैं, ठीक है। शिष्य परंपरा भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ सामान्य परिचय अगर मैं बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं लोगों के बारे में तो हमें आगे पढ़ना ही है, तो आगे हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना की ओर जोर दिया। रामानंद जी ने किसकी ओर जोर दिया? तो विष्णु के अवतार राम की उपासना पर। ये इतना कन्फ्यूजन भरा होता है पूरा संप्रदाय जो है, जितने भी संप्रदाय हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, और कौन सा शुद्धाद्वैतवाद, और कौन सा है शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी का कौन सा है, श्री संप्रदाय, नहीं श्री संप्रदाय तो रामानुजाचार्य का है, विष्णु स्वामी का है शुद्धाद्वैतवाद, है ना। हाँ,
शुद्धद्वैतवाद है। ठीक है, तो ये इतना कन्फ्यूजन भरा है, लेकिन मैं आगे जब पढ़ाऊँगी तो पूरी कोशिश करूँगी कि इसको मैं क्लियर करती चलूँ ताकि आप कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर भारत मध्य भारत की एक और ईशा की 15वीं शताब्दी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो रामानंद जी आते हैं, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि रामानंद जी जो है किसकी उपासना पे जोर दिया था? तो वहाँ पे लिखा रहता है कृष्ण विष्णु, तो आप ध्यान रखिएगा विष्णु के अवतार पर राम की उपासना की ओर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी को देखिए, तो वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। यानी वल्लभाचार्य जी जो है किसके उपासक थे? तो कृष्ण उपासक थे। ठीक है, इस प्रकार आगे कहते हैं, इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक, यानी राम के उपासक जो थे और कृष्ण के उपासक जो थे के उपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। ठीक है, इन्हीं लोगों के कारण हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं, इन भक्तों ने ब्रह्मा और सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में ब्रह्मा जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखेंगे, एक ओर तो प्राचीन सगड़ोपासक का यह कार्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का विकास होने लगा। यानी दोनों का जो है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए जो है समान भक्ति मार्ग का विकास होने लगा। आगे देखेंगे, उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्ध और नाथपंथी योगियों का मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। ठीक है, वहाँ पे जो सूफियों जो नाथ पंथ में जब हम पढ़ रहे थे, सिद्धों में जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो है किस तरह से जो है सूफी जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो किस तरह का ग्रंथ का रचना किया है, ब्रजयानी जो है किस तरह के ग्रंथ का रचना किया है, ये सब हम जो पढ़ते आ चुके हैं, उसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय में कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सरदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमय वाणियों और करामात दिखाकर अपनी सिद्धि या धाक जमाया करते थे। यानी ये जो है जादू टोना ये सब करके ना सिद्धि प्राप्त थी इनको, है ना, वो सिद्धि दिखा करके, यानी कि देखते नहीं आप लोग जो है गांव में अभी भी ये सब चलता है, तो वही जो है यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, सिद्धि दिखाकर लोगों को जो है अपने तरफ कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से इसको छोड़िए, फिर यहाँ देखते हैं जहाँ से मैंने ये निशान लगाया। भक्ति कहते हैं, भक्ति के आंदोलन में जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये आप अलग से नोट करिएगा। लिखिए, आप लोग लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। ठीक है, वहीं पे ये सब नोट डाउन करते रहिए, है ना। आगे देखिए, यहाँ से देखेंगे जो हाईलाइट किया है, महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध भक्त नामदेव। ठीक है, भक्त नामदेव जो है कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र देश के थे, प्रसिद्ध भक्त थे ये। अभी आगे पढ़ेंगे। इनका जो है समय देखिए 1328 से लेकर 1408। ठीक है, संवत में माना गया है, जन्म इसका 1328 में हुआ था और मृत्यु जो है 1408 ईस्वी में हुआ था। नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का आभास दिया। नामदेव जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का जो है आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। उनके पीछे जो है कबीर दास एक विशेष तत्परता के रूप में जो है व्यवस्थित रूप से कौन सा मार्ग चलाया? तो निर्गुण पंथ। ठीक है, सबसे पहले कभी जो है निर्गुण में कौन आते हैं? तो कबीर दास ही आते हैं, आज सभी को पता है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे,
पहले से ही जो है नाथपंथ जो थे वो इनके लिए रास्ता निकाल चुके थे। ठीक है, आगे कहते हैं भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर इन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी। उसमें जो है प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणियों में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं। कहने का मतलब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर दास ने जो है नाथपंथियों को जो धर्म साधना था उनको अपनाया, अपने ग्रंथ में भी उनको स्थान दिया, लेकिन उस बात से जो है संतुष्ट नहीं थे। उनको कहीं ना कहीं ये बात खटकती थी। ठीक है, उनके धर्म को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर। यहाँ पे देखिए कहते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साधु। बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गांड में दूरी परा पछिताई। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को, कबीरदास के हैं। अब आइए दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं, अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए, निराकार का अर्थ होता है एक ही भगवान की पूजा करना। ठीक है, यानी अलग अलग भगवान को ना मानना, एक ही ईश्वर को हम मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं और उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं निराकार। सॉरी, निराकार नहीं बोलते हैं उनको, तो एक ईश्वरवाद बोलते हैं। ठीक है, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, जैसे सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या होता है, साक्षात, यानी राम जी, कृष्ण जी जो हमारे साक्षात इष्ट हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमें पता है कि हाँ ये पहले धरती पे थे। और निर्गुण का अर्थ है निराकार, यानी जिनका पता ना हो। हाँ, यानी हम अपनी अंत आत्मा से जो है उनकी पूजा करते हैं, यानी जो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन होता है उसको हम निराकार कह सकते हैं, जिसको हम अपनी साधना से जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसका अर्थ है निराकार। जो हमने बताया स्टार्टिंग में, वो एकेश्वरवाद है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकला। आगे कहते हैं, बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला। कहते हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग जो है साकार और सगुण रूप को लेकर चला। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। यहाँ से देखेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये पंक्ति आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इनके साथ ही मनुष्यत्व का सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया, उनको जो है आगे बढ़ाया जनता को। ठीक है, आगे कहते हैं, उनका निर्गुण पंथ चल निकला। उनके नानक, दादू, मलुकदास आदि इनके संत हुए। ठीक है, अब जो हम निर्गुण पंथ पढ़ेंगे तो उनमें कौन कौन से कवि आते हैं वो हम पढ़ेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कवियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो निर्गुण में देख सकते हैं कौन कौन से कवि आएंगे। नानक आएंगे, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, कहते हैं, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा अंतर साधना, रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप का प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना में जो 3 अवयव माने गए थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए थे, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों
से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुहा की भावों से खंडन पूर्व हो सकता है, और भक्ति इंद्रिय भोग की वासना से कुलसित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भक्ति की निष्पत्ति जो है किससे होती है, पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ शुक्ल ने लिखा है भक्ति की निष्पत्ति जो है श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तो ये महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे कहते हैं, जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल धर्म लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने महत्वपूर्ण बताया उसको नोट करेंगे आप। आगे देखिए, कहते हैं, इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों में प्रेम तत्व उन्होंने लिया, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया यानी कबीर ने लिया, जो कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो कबीर ने जो सूफियों से प्रेम तत्व लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लीलता विलासता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय बना रहा। आगे कहते हैं, इधर आजकल अलबत्त कुछ भागों में कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव गुहा रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े, पर राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे, ठीक है। खैर इसको छोड़ दीजिए, मैंने बस पढ़ा ताकि आप लोग जानते रहिए, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ते चलेंगे हम। आगे देखिए, आगे कहते हैं, यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद यानी किसी एक ईश्वर को हम पूजा पाठ करते हैं जो मान के, है ना, उन्हीं की भक्ति करें, उसको हम एकेश्वरवाद बोलते हैं, ठीक है। एक सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबर खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर तो जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच जाति के भाव को त्याग कर और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र का एक समान अधिकार का स्वीकार किया। यह भाव सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश में नामदेव और रामदेव जी द्वारा हुआ। ये किसके द्वारा हुआ, तो भक्त नामदेव और रामदेव जी के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1100 से लेकर 1100 से 92। नामदेव का समय सीमा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। महाराष्ट्र के निवासी थे। नामदेव का जन्म काल जो है शक संवत माना गया है। शक संवत में 11 से लेकर 92, है ना, 11 से लेकर 92 तक। और मृत्यु जो है 12 से 72 प्रसिद्ध है, ठीक है। ये दक्षिण के नरूसीब मनी, ठीक है, सतारा जिला, नरूसीब मनी सतारा जिला के दर्जी थे। कई बार क्वेश्चन आया है, नामदेव जो है दर्जी थे, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे कहते हैं, पीछे पंढरपुर के विठोवा को जो है विष्णु भगवान का पर्याची माना जाता है, ठीक है। विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। कौन, नामदेव, ठीक है। आगे देखिए, आगे शुक्ल जी कहते हैं, महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों की अगर बात आए, पूछा जाए क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला नाम नामदेव का आता है, ठीक है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इनकी रचनाएं जो है मराठी भाषा में मिलते हैं, ठीक है, अभंगों में, ठीक है। आगे देखते हैं, इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं। इनकी रचनाएं जो हैं कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुण उपासना, यानी सगुण और निर्गुण दोनों तरह की इनकी रचनाएं मिलती हैं, जिसके समाधान के लिए
इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। कहते हैं शुक्ल जी, इनकी जो रचनाएं मिलती हैं कुछ तो सगुणोपासक हैं, कुछ निर्गुणोपासक हैं, यानी संत काव्य और कृष्ण भक्त, यानी निर्गुण भक्ति शाखा में जो कवि आते हैं निर्गुणोपासक यानी निर्गुण उपासक जो निराकार को मानते हैं, ठीक है, आत्मा या परमात्मा की बात करते हैं, और सगुणोपासक यानी जो साक्षात कृष्ण भगवान जो हैं, राम जी हैं, संबंध रखती हुई, और कुछ निर्गुण उपासक, एक मिनट कहाँ थी मैं, हाँ यहाँ से हो गया था ना, आगे पढ़ते हैं। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी, नामदेव के समय में ही ध्यान दीजिएगा, एक प्रसिद्ध योगी कौन से हुए, ज्ञान योगी कौन से हुए, ज्ञानदेव, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी थे ज्ञानदेव, ठीक है, ये हुए इनके समय में, नामदेव के समय में। कहते हैं कि जिन्होंने अपने को गोरख के शिष्य परंपरा में बताया, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि ने जो है गोरख के शिष्य परंपरा यानी गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया है अपने आप को। तो नामदेव ज्ञानदेव दोनों रहेगा, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसका नाम ज्ञानदेव ने बताया है, ना कि नामदेव ने। क्वेश्चन कई बार आता है, स्टूडेंट जो है इसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो ज्ञानदेव, ठीक है, ज्ञानदेव ने जो है गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में बताया है अपने आप को। आगे कहते हैं ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, बहुत कम अवस्था में ही जो है ये मर गए थे। आगे कहते हैं पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, यानी जो है सीधे साधे जो है सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे से उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता है, लाने वाले थे ज्ञानदेव। अब आगे इनकी कहानी आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ से देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार ज्ञानदेव इन्हें अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। ज्ञानदेव जो है नामदेव को लेकर तीर्थ यात्रा की तरफ निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोवा यानी विष्णु भगवान, ठीक है, मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोवा भगवान विष्णु के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। कौन? नामदेव, ठीक है। फिर जो है इन्हें जो है ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यानी भगवान जो एक ही जगह नहीं है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, मेरे में है, तुम्हारे में है, पूरे जगत में है, यानी हर जगह है, ठीक है। कहते हैं यह मोह छोड़ो, नामदेव जो ज्ञानदेव जो है नामदेव को कहते हैं यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति कभी एकांगी है, यानी तुम्हारी जो भक्ति है वो एकांगी है, यानी एक तरफा है, ठीक है। आगे कहते हैं जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई कौन थी, किसकी बहन थी? तो ज्ञानदेव की, ना कि नामदेव की। एक जगह इनकी कहानी दी गई, ज्ञानदेव नामदेव, नाम जो है इनका मिलता जुलता है, तो यहाँ पे कहानी आप पढ़े रहेंगे तो नाम कन्फर्म रहेगा, ठीक है। मुक्ताबाई किसकी बहन थी बताइए? ज्ञानदेव की, है ना। ये एक बार जो है ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संतों की जो परीक्षा हुई। जिस गांव में संत मंडली उतरी उस गांव में एक कुम्हार रहता था, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने वाला पिटना लेकर जो है सबके सिर पर मारने लगा जोर जोर से। चोट खाकर भी कोई संत जो है टस से मस नहीं हुआ, यानी विचलित नहीं हुआ। पर नामदेव की ओर जब जैसे ही वो बढ़ा, वो नामदेव बिगड़ गए, भाई भड़क गए वो। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर सब घड़े पक्के हैं। यानी जो है यहाँ पे ये भक्ति के बारे में जो है बात हो रही है। जो जिनके मारा वो लोग भक्ति में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कौन मुझे मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। लेकिन इनके जब ऊपर जब पड़ी तो ये जो है सनक गए वहाँ पे। फिर उसने बोला कि बाकी को छोड़कर नामदेव जो है सब जो है पक्के घड़े हैं, नामदेव को छोड़कर, ठीक है। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े जो है ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है। अब देखिए यहाँ पे इस कथा से जो है क्या हमें जो है
शुक्ल जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। कहते हैं कि इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्गी की ओर प्रवृत्त करने वाला यानी ले जाने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नामदेव को है, पहले तो कि सगुण धारा में थे, ये सगुण उपासक थे, इनको जो है ज्ञान मार्गी यानी योग मार्ग में जो है ले जाने का काम किसने किया? तो ज्ञानदेव ने किया। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अब भी यह एक प्रकार से मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे मारकर भिक्षा मांगते हैं। सही बात है, देखा जाता है कहीं ना कहीं आपको देखेंगे भिक्षा मांगते हैं, जो वो बड़े बड़े से रस्सी नहीं होती है उससे भी पीट पीट कर जो है अपनी वो भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। जो नामदेव थे वो किसी गुरु से वो ज्ञान नहीं लिए थे। ठीक है, अपने आप ही वो जो भी था वो कर रहे थे पूजा पाठ। ठीक है, उनका साधना जो है अपने आप ही था। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर जो है सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय के स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ठीक है, आगे कहते हैं ज्ञानदेव बराबर उन्हें ज्ञानदेव कहते थे कि गुरु बिन होई न ज्ञान, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हे नामदेव, बिन गुरु होई न ज्ञान। ठीक है, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक तो पंक्ति आप ध्यान रखिएगा किसका है, तो ज्ञानदेव का है। ठीक है, अब उसके बाद जो है समझाते आते हैं। ठीक है, उनको जो है कहते हैं गुरु बिन होई न ज्ञान, समझाते आते हैं। आगे देखिए, संतों के बीच निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना की बात बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए नामदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण जिस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोवा यानी विष्णु भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो पर ब्रह्मा भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने क्या किया? नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोवा खेचर यानी खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी कनपटे से दीक्षा ली। इनके संबंध में यह वचन दिया गया है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर के शरण में नामा सिपी लागा। तो ये किसका है, किसकी पंक्ति है? तो नामदेव की पंक्ति है। कई बार पूछा गया है इन्होंने किससे ज्ञान प्राप्ति की, तो विशोवा खेचर या खेचरनाथ नाम के जो है एक नाथ पंथी थे कनफटे। ठीक है, उनसे जो है इन्होंने दीक्षा ली थी। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, विसर सुख अंत दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। राम के बिना जो है जीवन जो है अधूरा है। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है नामदेव की है, ये भी पंक्ति उनकी है नामदेव की। ठीक है, एक पत्थर कीजिए भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ, जो वे देखो तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा, यह बात समझ रखनी चाहिए, शुक्ल जी कहते हैं यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। यानी नामदेव के समय टाइम पे ही देवगिरी पर ही पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी, पर मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। ठीक है, मुसलमान जो है महाराष्ट्र में तब तक फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उद्देश्य देते आ रहे थे। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का इनमें हाथ से दूध पीना। ठीक है, आगे देखिए, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। ठीक है, ये सब छोड़िए, कोई वो ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, हाँ, ये जो पंक्ति है
यह तो हुई, कहते हैं यह तो हुई नामदेव की भक्तों, ये सभी जो बातें हुई हैं नामदेव के भक्तोपासना के बारे में बात हो रही थी। ये तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उदरी अर्थात निर्गुण वाणी की कुछ ये जो है पंक्ति देखिए यहाँ पे, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। आगे देखिए ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे कहते हैं सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानता है। सगुणोपासक जो है वो भगवान के सगुण और निर्गुण रूपों दोनों को मानते हैं, ठीक है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सगुणोपासक जो है भक्त जो होते हैं वो भगवान सगुण और निर्गुण दोनों के रूपों को मानते हैं, लेकिन भक्ति के लिए अगर बात आई तो सगुण रूप को ही स्वीकार करते हैं, यानी जो साक्षात भगवान होते हैं उनको ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं। निर्गुण रूप जो है वो ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं। जैसे निर्गुण में जो आएंगे जो कबीर दास आएंगे उसमें ना, कबीर दास, मलूक दास, गुरु नानक, ये लोग कभी आते हैं निर्गुण में, ठीक है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, ठीक है। सब सगुण धर्मी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं जो बोधगम्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट किया उसको हम देखेंगे। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नामदेव की रचनाओं से यह साफ जो है स्पष्ट यह दिखाई पड़ता है कि सगुण भक्ति के पदों की जो भाषा है वो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, ठीक है, लेकिन निर्गुण वाणी की एक भाषा की बात करें तो नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है, ठीक है। नामदेव की रचना, आगे देखिए, नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे, ठीक है। नामदेव की रचना के आधार पर शुक्ल जी ये मानते हैं कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ योगी कौन थे, तो नामदेव थे। अतः नामदेव थे। अगर कहते हैं कि जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग से निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, ठीक है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है प्रतिष्ठित प्रवर्तक कौन थे, तो कबीर दास ही थे। आप सभी को पता है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। आगे कहते हैं वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। पूछा जा सकता है कि कबीर दास ने जो है वैष्णव से क्या क्या लिया है, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, यही डीप में जाकर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पढ़े रहेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पूछा जा सकता है कि निर्गुण धारा के कबीर दास वैष्णव से भक्ति के लिए क्या क्या लिया, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, ठीक है। और दूसरी ओर योगियों और सूफियों फकीरों से इन्होंने संस्कार प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है। आगे कहते हैं तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, तो कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी। यानी कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर दास को जो है हम पूरे, एक मिनट रुकिए, हाँ, कहते हैं कि ना इनको हम अद्वैतवादी पूरी तरीके से जो है ना इनको हम अद्वैतवादी कह सकते हैं ना एक ईश्वरवादी, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एक मिनट, कहाँ पे हम थे, हाँ, इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की। ये तो हम लोग पढ़ लिया ना, एक मिनट, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। आगे देखेंगे दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है।
दोनों का जो है मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुत देवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोज़ा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्मा, माया, जीव, अनहदनाद, सृष्टि, प्रलय आदि पर चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मा ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न ब्रह्मा विधियों पर से ध्यान हटाकर जिसके कारण धर्म के भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। किसका प्रचार करना चाहते थे भाई? तो शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा लास्ट के लाइन। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश के सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंतिम समानांतर चलती रहीं। कब से कब तक लेकर? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं कब से कब तक चली? तो विक्रम की 15वीं शताब्दी, ठीक है, और अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की मिलती थी। ठीक है, अतः पहले कबीर मत में संतों का उल्लेख उचित ठहरता था। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो आते हैं संत कवि आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी कवि आएंगे, है ना। आगे देखिए, पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेवोपासक और मूर्ति पूजा आदि खंडन में रहते थे। इसी शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं थी। इस शाखा की रचनाएं जो है साहित्यिक नहीं थी। किस शाखा की रचनाएं जो साहित्यिक नहीं थी? तो क्या जो संत काव्य थे उनकी जो शाखाएं थी वो साहित्यिक नहीं थी। ठीक है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों के ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठ पेषण तथा हठ योग की बात के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस के मग्न करने वाले सरसता के बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब दीजिए यहाँ पे देखिए दूसरी शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा के बारे में बात करते हैं। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, यानी इनको जो है शुद्ध प्रेम मार्गी, इनको साहित्य में स्थान देते हैं। ठीक है, दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। ठीक है, यानी सूफी मार्ग के जो भी कवि थे इनकी प्रेम गाथाएं जो है वास्तव में क्या कहते हैं, साहित्य के कोटि के भीतर आते हैं, यानी साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट। आगे कहते हैं इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। बिल्कुल दिखाया है। सूफी काव्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्रेम के अनुसार जो है उन्होंने वहाँ पे जो आप कुतुबन की मृगावती पढ़ेंगे, मधुमालती पढ़ेंगे, तो उसमें जो है प्रेम के रास्ते ही उन्होंने ईश्वर और आत्मा और परमात्मा के बारे में वहाँ पे बात की गई है ना। नायक जो है उसको जो है आत्मा माना गया है और नायिका जो है उसको परमात्मा माना गया है सूफी काव्य में, है ना। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ के आगे से देखते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है, हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वो हिंदुओं के घर में बहुत दिनों तक चलती आती कहानियाँ हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यप अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों का पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों की भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली बादशाह के सिकंदर शाह संबत
1546 से लेकर 1574 के समय में कौन कवि थे? कवि ईश्वरदास। इनकी जो रचना है सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा ईश्वरदास की कौन सी रचना है? तो सत्यवती कथा दोहे चौपाई में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। आगे कहते हैं जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय में पांडवों के मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। ये यहाँ पे कथा दिया गया है। मथुरा के राजा उदय चंद्र की जो संतति न थी, उनकी कोई संतान न थी, शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब कुमारी हुई तब नित्य व सुंदर सरोवर में स्नान करने, शिव की पूजा करने जाती थी। इंद्रपति नामक एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुपर्ण शिकार खेलते खेलते जो है जंगल की ओर भटका हुआ चला गया। वहाँ पर जो है एक स्थान पर उसने एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगा ऋतुपर्ण। ठीक है, दौड़ाने पर एक सुंदर स्त्री सरोवर में दिखाई पड़ी जिससे कई कुमारियां स्नान कर रही थी। सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा ऋतुपर्ण को, उसमें जो है बहुत सारी कुमारियां जो स्नान कर रही थी। वह जब उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया। क्या कहा? देखिए, एक चित हमें चितवै जस, जोगी चित जोग, धर्म न जानस पापी, कहस कौन ते हो। यानी श्राप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधि ग्रस्त हो जाए। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाद में ये मिलते हैं, वो सज़ा मिलती है, बाद में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती कोढ़ी के पास जाती है और उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर पे दुर्गंध, जो उसको श्राप देती है ना, तो ऋतुपर्ण जो है कोढ़ी हो जाता है। फिर जो है श्राप से मुक्त होता है तो दोनों मिल जाते हैं। यही कहानी है इसमें, तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पढ़ूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे रोक कर आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पूरा पेज जो है लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखेंगे आप लोग, यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट लाइन, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा के कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। फिर अब अगले प्रकरण में हम पढ़ेंगे तो ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है कबीरदास आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। निर्गुण धारा के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उनको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ खास नहीं था, कहानी दिया गया है ऋतुपर्ण की, तो आप लोग जो है वहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।